तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में चंद्रमा और मंगल की युति के बारे में बात कर रहे थे। ये युति आपके चार्ट में अगर किसी भी भाव में बनेगी तो इस युति के कैसे रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 11वें भाव में, अगर आपके 11वें भाव में कुंभ राशि में मंगल और चंद्रमा स्थित है मेष लगन की कुंडली में, तो आप इस पर किस प्रकार से विचार करें, आपको किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देंगे और आप उनको कैसे देख सकते हैं अपने कैरियर के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, ये सब के लिए, और आपकी पूरी लाइफ पर उसका क्या असर पड़ेगा। यहाँ देखिए मंगल आपके लग्नेश हैं और आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं मंगल। अब चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ग्रह काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे, पर मंगल के साथ चंद्रमा आने की वजह से कहीं ना कहीं मंगल चंद्रमा को बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे। चंद्रमा को फोर्स करने की वजह से अब आप अपना मानसिक रूप से एफर्ट लगाएंगे धन कमाने के लिए, संपत्ति के लिए। तो धन संपत्ति के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कंजक्शन है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा लालची बनाएगा, बहुत ज़्यादा धैर्य की आप में कमी दे। तो मंगल की फायरी एनर्जी चंद्रमा को मिलती है, जिससे आपका मन काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है सोचने समझने में, विचार करने में, डिसीजन लेने में। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि मंगल के पास बहुत ज़्यादा फायर पावर है, इस वजह से आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये केस में कभी कभी आपका मन बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहाँ पर आपके मन में बहुत सारे विचार डेवलप हो रहे हैं एक साथ, और आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से घिर जाएंगे, या मानसिक रूप से कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी आपको, या कोई ना कोई डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाएगी, और आप बहुत ज़्यादा सोचना प्रारंभ कर देंगे कभी कभी। लेकिन यहाँ मंगल और चंद्रमा साथ होने की वजह से आप जितना एफर्ट अपना फिजिकली लगाएंगे, उतना ही एफर्ट मानसिक रूप से भी किसी भी काम को करने को लगाएंगे। लेकिन अब ये 11वां भाव है, 11वें भाव में इन दोनों का कंजक्शन है, तो मोस्टली आपकी जो इच्छाएं हैं वो सारी की सारी पूरी होनी है। लेकिन आपको यहाँ सही तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी की भी बातों में आना, किसी के लालच में आना, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ चंद्रमा जो कि 4th लॉर्ड है, चंद्रमा 4th लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको ये कंजक्शन अधिकतम सुख शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आपको कोई ना कोई मानसिक रूप से परेशानी लगी ही रहेगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे मंगल से। अगर मंगल यहाँ वक्री हो जाते हैं तो आप गलत तरीकों का यूज कर सकते हैं धन कमाने के लिए। अब क्योंकि ये 11वां भाव है, वो आपके नेटवर्क को दिखाता है, तो आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकता है। आपके लिए दूसरे व्यक्तियों की ओपिनियन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करने लगेगी। ये कंजक्शन की वजह से आपको हर कोई अप्रिशिएट करेगा, आपको मान सम्मान देगा, और आप दूसरों को बहुत ही बेहतर तरीके से लीड कर सकेंगे। अब क्योंकि ये भाव इच्छाओं का है, इसलिए जातक की जो इच्छाएं बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की होंगी, और जातक उनको प्राप्त करने के लिए, या जो भी उसकी इच्छाएं उनको पूरा करने के लिए अगर अपना पूरा एफर्ट लगाता है, तो निश्चित रूप से ही जातक उनमें सफल भी होगा। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद हो सकती है, आपके पास सारे सुख साधन वो हो सकते हैं जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं, या किसी भी व्यक्ति को जो प्राप्त होने चाहिए। अब इस केस में लेकिन आपके नेटवर्क वाले जो लोग हैं, जिनके साथ आप एनी टाइम कनेक्शन में रहते हैं, उनके साथ कभी कभी आपका कोई बात को लेकर विवाद या झगड़ा होगा। चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर को दर्शाते हैं। आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, दूसरों की सहायता करने के लिए आप हमेशा रेडी रहेंगे। लेकिन आपके अगेंस्ट कोई काम करता है, आपको कोई धोखा देता है, तो उनके खिलाफ आप कड़ा एक्शन जरूर लेंगे। यहाँ मंगल और चंद्रमा की युति है, तो अब आपको ये कुछ ना कुछ जीवन में बड़ा करने के लिए फोर्स करेगी। ज़्यादातर ये युति वाले लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा टारगेट लेके चलते हैं, तो आपने भी अगर कोई धन संपत्ति के लिए या कोई ऐसा अपना टारगेट लिया हो, अगर कैरियर के लिए भी, तो आपको उस टारगेट पर जरूर फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेंटल पावर और आपकी फिजिकल पावर दोनों एक साथ काम करते हैं ये कंजक्शन के होते हुए। ऐसे में आपके लिए कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बस आपको अपना एफर्ट सही दिशा में लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मंगल अब 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, इस वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपके विवाह होने के पश्चात भी और विवाह होने से पहले भी आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस ऐसे आते रहेंगे जो धन से संबंधित हो सकते हैं या आपकी आर्थिक स्थिति से संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा आप कभी ना कभी हमेशा परेशान रहेंगे मेंटली अपने धन संपत्ति को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे आप अपनी संपत्ति और धन के लिए। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, क्योंकि चंद्रमा 4th लॉर्ड है, और आप मानसिक सुख शांति प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा 4th लॉर्ड होने की वजह से निश्चित रूप से ही आपको अपने जो माताजी हैं उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा ये कंजक्शन आपकी क्रिएटिविटी में भी वृद्धि करेगा, और आपकी जो मानसिक स्थिति है
उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर देगा ये कंजक्शन। इससे आपको डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिल सकेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या बहुत ज़्यादा असंतुलन में आके कभी भी कोई डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे अब हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो चंद्रमा है वो हालांकि आपके 5th हाउस को ही ओनली एस्पेक्ट करेंगे, लेकिन मंगल आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे। तो दूसरा भाव जो है वो जहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में होते हैं, अब चंद्रमा के साथ बैठकर अगर मंगल यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं दूसरे भाव को, तो आपकी वाणी पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव यहाँ देने वाले हैं जो जिससे आपकी वाणी थोड़ी अलग लग सकती है, क्रिएटिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। लेकिन अगर मंगल का इफेक्ट यहाँ खराब हुआ, जैसे कि अगर मंगल वक्री हुए, तो आप गाली गलौज करने से भी नहीं घबराएंगे बिल्कुल भी, और आप किसी को कुछ भी गलत सलत बोल देंगे। ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन मंगल का ये एस्पेक्ट आपको अपनी फैमिली के प्रति हमेशा अलर्ट रखेगा। अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, आप कितना भी अधिक प्रयास करेंगे अपनी धन और संपत्ति को हासिल करने के लिए, तो आप इस कंजक्शन की वजह से बहुत जल्दी धनवान बन सकते हैं। लेकिन आप कौन से रास्ते के थ्रू वो धनवान बनेंगे, इसको आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, तो निश्चित रूप से इसका असर आपके खान पान पर होगा, आपकी दिनचर्या पर भी होगा, आपकी जो फैमिली की जो दिनचर्या है उस पर होगा। तो ऐसे में आप अपनी फैमिली से कुछ भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। अगर आप अपनी फैमिली से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़केगा, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ विवाद होने के भी चांसेस बनेंगे। तो फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं आप ज़्यादा ही सीरियस होंगे कुछ, और ऐसी कंडीशन में आप अपनी फैमिली से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। ऐसे में आपको अपनी फैमिली से बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं यहाँ। लेकिन ये जो दृष्टि है मंगल की, वो आपको धनवान बनने के लिए प्रेरित करेगी और अपनी धन और संपत्ति पर अपना हक जमाने के लिए भी प्रेरित करेगी। अब आप कितना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं धन या संपत्ति पाने के लिए, और कितना सही तरीके से कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप धनवान बनते चले जाएंगे। अब लेकिन आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा। आपके चार्ट में अगर शुक्र मजबूत हो तो ये जो मंगल और चंद्रमा का युति बना है 11वें भाव में, वो आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है और बहुत जल्दी ही बना सकते हैं आपको। लेकिन आपको कोई भी ऐसा स्पेकुलेटिव काम नहीं करना, कोई लॉटरी सट्टा ऐसे कोई काम नहीं करना, आपको बहुत ही सही तरीके से धन या संपत्ति प्राप्त करनी होगी। अब यहाँ पे मंगल का दृष्टि चंद्रमा के साथ ही आपके 5वें भाव पे पड़ेगा और 6ठे भाव पे भी पड़ेगा। 5वें भाव पे जब इन दोनों का दृष्टि पड़ता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपकी मानसिकता को काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है, आपकी सोचने समझने एनालिसिस करने या किसी भी स्थिति को परखने की जो आपकी स्पीड है, आपकी जो क्षमता है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे में आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियों का सामना भी कभी कभी करना पड़ सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपातकालीन स्थिति है और आपको बहुत जल्दी फैसला लेने की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में आप हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हुए बहुत तेज़ी से डिसीजन लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर जल्दबाजी भी करेंगे तो भी आपको डिसीजन की वजह से नुकसान हो सकता है। आप कोई ऐसा गलत फैसला ले सकते हैं जिसकी वजह से आप खुद पश्चाताप करेंगे और आपको बड़ा नुकसान होगा, जिससे आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होगी। ये लव लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, आपको अपने लवर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। इसी प्रकार से आपको संतान से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये दे सकता है, लेकिन संतान के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे। अब यहाँ मंगल का जो एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे आ रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मंगल वास्तव में आपको आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित करेगा। आपका जो दुश्मन है या आपके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति, वो आपका कभी भी सामना नहीं कर सकेगा। मंगल यहाँ पर फोर्सफुली आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। अब मंगल यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 11वें भाव में, वो आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको शनि को जरूर देखना चाहिए। शनि आपके 11वें भाव के स्वामी है, तो शनि इन दोनों के डिस्पोजिटर बनते हैं, इसलिए शनि की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अब मंगल का जो दृष्टि 6th हाउस पे आ रहा है, उसकी वजह से आपको कोई भी अपने आर्थिक रूप से कोई डिसीजन लेना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना पड़ेगा। आपको कोई संपत्ति वगैरह खरीदनी है तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, कोई लीगल इश्यू ना हो उसमें, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये कंजक्शन में आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे अपने धन संपत्ति को लेकर और खुद को लेकर भी, और दूसरों को आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे अपनी क्षमताओं की वजह से। और आपकी क्रिएटिव स्किल और आप में बहुत सारी अन्य स्किल्स हो सकती हैं जिनका फ़ायदा आप अपने किसी भी काम को करने के लिए उठा सकते हैं। बट ये 11वां भाव है, 11वें भाव में आप ये देख सकते हैं कि आप जो भी इच्छा रखेंगे उसको आप कैसे पूरा कर रहे हैं। आपकी मैक्सिमम जो इच्छाएं होंगी वो पूरी होंगी ये कंजक्शन के होते हुए।